हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर ओन क्लास मैथ्स विद भावनी सर। इससे पहले कि रियल नंबर्स का एक्सरसाइज 1.2 हम स्टार्ट करें, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आइए शुरू करते हैं रियल नंबर्स में एक्सरसाइज 1.2 जो आपके एग्जाम के लिए भी बहुत 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 इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। इसमें जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, टू एंड थर्ड है, इसमें क्वेश्चंस में 2 एंड 3 पार्ट सभी क्वेश्चंस में हैं, बट ये बहुत इजी क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपको इन क्वेश्चन का कुछ एक एक पार्ट बताऊंगा और जो क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम होगी वो क्वेश्चन आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। तो आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट थर्ड। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपसे ये कहा गया है कि 3825 के इसको आप, ये कंपोजिट नंबर है, इसको प्राइम नंबर्स में इसके फैक्टर कैलकुलेट करने हैं। तो आइए करते हैं कैसे इसे करना है। इसे करने के लिए आपको मेथड बताई गई है। थ्री से डिविजिबल था तो 3 से मैंने इसमें डिवाइड कर दिया। नाउ अगेन बाय 3 एंड 5 एंड 17। The factor is 3825 equal to 3 multiply 3 multiply 5 multiply 5 multiply 17, and we can write this expression in the form of power 3 power 2, 5 power 2 and 17, and then तो समझ लीजिए 3825 इज द, इसके जो फैक्टर्स होंगे वो ये होंगे 3 पावर 2 मल्टीप्लाई 5 पावर 2 मल्टीप्लाई 17। तो बहुत इजी क्वेश्चन था, इजीली आप इसके और पार्ट भी कर लेंगे। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका सेम क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, बट यहाँ पर आपका एग्जाम में से एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, यहाँ पर पॉसिबिलिटी बन जाती है। इस क्वेश्चन में आपसे ये बोलते हैं कि 2 पॉजिटिव नंबर्स आपको गिवन है। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि आप इसका एचसीएफ कैलकुलेट करिए और एलसीएम कैलकुलेट करिए। और एक चीज, एक टर्म इसमें और दिया हुआ है कि आपको, जो मैंने कल एक फॉर्मूला बताया था, जो फंडामेंटल थ्योरम बताई थी आपको अर्थमेटिक की, उसमें मैंने आपको एक एलसीएम और एचसीएफ के बीच में एक रिलेशन बताया था। एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर्स। तो वो भी आपको यहाँ पर वेरीफाई करके दिखाना है। आइए करके देखते हैं कैसे करना है। तो सबसे पहले अगर इसका एचसीएफ एंड एलसीएम कैलकुलेट करना है तो उसके लिए मैं क्या करूंगा बच्चों, उसके लिए मैं इसके फैक्टर करूंगा, इसको प्राइम नंबर्स में डिवाइड करूंगा। तो प्राइम नंबर्स में डिवाइड करने के लिए सेम मेथड में जो मैंने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में अपनाई है वही आपको यहाँ पर यूज करनी होगी। 5 इससे में डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 5 एंड 5 बाय 5 3 एंड 17। इसके फैक्टर हो गए 510 के फैक्टर हम लिखे हैं तो 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 17, 92 92 के भी फैक्टर कर लेते हैं। 2 4 जा 2 6 जा 2 23, then 92 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 23। ऐसे हम लिख सकते हैं, यू कैन राइट 2 पावर 2 मल्टीप्लाई 23। अब हम निकालेंगे एचसीएफ। एचसीएफ निकालना प्रीवियस वीडियो में आपको मैंने बहुत अच्छे से बताया था। तो यहाँ पर देख लीजिए, आपको स्मॉलेस्ट पावर लेनी होती है जो कॉमन फैक्टर होता है प्राइम फैक्टर का। तो क्या हो जाएगा, यहाँ कॉमन फैक्टर 2 और कॉमन फैक्टर 2, तो इसकी स्मॉलेस्ट पावर क्या है, 2 है। तो ये आपका एचसीएफ हो जाएगा। और एलसीएम कैसे कैलकुलेट होगा, एलसीएम के लिए आप देख लीजिए, एलसीएम में ग्रेटेस्ट पावर लेनी होती है और जितने प्राइम नंबर्स होते हैं सारे लेने पड़ते हैं। तो देख लीजिए एलसीएम कैसे हो जाएगा,
2 पावर 2 मल्टीप्लाई, ये 5 भी आएगा, 5 3 ऑल्सो एंड 23 एंड 17। तो ये आपका एलसीएम कैलकुलेट होगा। यहां से हम एलसीएम कैलकुलेट कर लेंगे और इसकी वैल्यू जाएगी 4 5 3 मल्टीप्लाई 23 मल्टीप्लाई 17, और इसकी जो वैल्यू आएगी बच्चों वो आएगी अब इसी क्वेश्चन में आपको एक पॉइंट और दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में आपसे बोल रहा है कि इसमें जो एक फॉर्मूला था एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर्स, वो भी वेरीफाई करके दिखाना है। तो वो भी हम वेरीफाई करके दिखाएंगे। कौन सा फॉर्मूला था? HCF मल्टीप्लाई एलसीएम इक्वल टू फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर। तो HCF, व्हाट इज HCF? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ HCF? 2 मल्टीप्लाई एलसीएम 2 3 4 6 0। इसे अगर मल्टीप्लाई करेंगे 46920, ये लेफ्ट हैंड साइड हो गया। एंड राइट साइड में उसको कैलकुलेट करते हैं, a मल्टीप्लाई b भी कैलकुलेट करते हैं। तो a की वैल्यू, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a? a मींस फर्स्ट नंबर इज एंड सेकंड नंबर इज 92, और ये भी इसके इक्वल आता है। इट मींस हमारा क्वेश्चन वेरीफाई हो चुका है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। बच्चों अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसका भी हम केवल फर्स्ट पार्ट लेके चलेंगे। बहुत इजी क्वेश्चन है, करके आपको बताऊंगा, बाकी क्वेश्चन आप खुद करके देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में आपको कैलकुलेट करना है एचसीएफ एंड एलसीएम। बट इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि अभी तो आपको 2 पॉजिटिव इंटीजर्स गिवन थे, बट अब इस क्वेश्चन में 3 पॉजिटिव इंटीजर्स आपको गिवन है। तो कैसे इसका निकाला जाएगा? देखिए, सबसे पहले प्रोसेस आपको सेम करनी है। 12 की अगर आप फैक्टर करेंगे, प्राइम फैक्टर से कैलकुलेट करेंगे 2 15 के 3 मल्टीप्लाई 5 21 7। We can write this expression 2 power 2 multiply 3, and this is and the expression is 3 multiply 5 and 3 multiply 7। HCF आप निकालना बहुत इजी हो जाएगा। HCF of this question, HCF is स्मॉलेस्ट पावर, जो कॉमन है ये पावर हमारा इसमें स्मॉलेस्ट पावर है और कॉमन है। HCF is 3 and LCM is 2 power 2 multiply 3 multiply 5 multiply by 7। देखो 4 multiply 3 5 multiply 7, answer is 420। The LCM of 12, 15 and 21 is 420। तो बहुत इजी क्वेश्चन था। आगे और इसके पार्ट्स जो इस क्वेश्चन में है उनको आप इजीली कर लेंगे। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों आपके एग्जाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। इस क्वेश्चन में आपको कुछ चीजें दी हुई है और कुछ चीजें आपको कैलकुलेट करनी है। जैसे इसमें आपको गिवन है, गिवन दैट, आप क्वेश्चन में पढ़ सकते हैं, गिवन दैट HCF मींस 306 एंड 657 का जो HCF है वो 9 है। Then what is the LCM of 306 and 657? आपको ये कैलकुलेट करना है कि इनका LCM कितना होगा। तो सिंपल सा आपको एक फॉर्मूला मैंने बताया है, जो पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन में बता चुका हूं कि HCF और LCM में क्या रिलेशन होता है। तो वो रिलेशन इससे पहले भी हम एक क्वेश्चन एबीसी रिलेटेड कर चुके हैं। इसमें फॉर्मूला हम इजीली यूज करेंगे। देन HCF मल्टीप्लाई LCM इक्वल टू A मल्टीप्लाई B। What is HCF? What is the value of HCF? 9। LCM कैलकुलेट करना है तो LCM को सी में से लिखेंगे A
and B is 657. What is the value of LCM? 306 657 और इसे हम किसी डिवाइड कर देंगे 9 से डिवाइड कर देंगे। तो इस कैलकुलेशन को जैसे ही हम करते हैं तो इससे हमारा जो है आंसर आसानी से निकल जाता है। तो ये आपकी जो वैल्यू आएगी वही एलसीएम की वैल्यू आएगी। कर लेते हैं। इसे ये कैलकुलेट हो जाएगा एंड आंसर इज 657 मल्टीप्लाई बाय 34। आंसर तो ये आपका आंसर आ गया 22338। तो ये आपका वैल्यू किसकी है? ये है एलसीएम ऑफ 306 एंड 657। आइए देखते हैं रियल नंबर्स में एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5। इस क्वेश्चन में आपको दिया है चेक वेदर 6 पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। इस क्वेश्चन में कंडीशन होती है, उस कंडीशन को आपको फॉलो करना है। कोई भी क्वेश्चन इस तरीके के हो, चाहे वो 4 पावर n हो, चाहे 2 पावर n हो, चाहे 3 पावर n हो, आपको ये कंडीशन वहां पर चेक करनी है कि अगर जो भी आपको नंबर दिया हुआ है, अभी तो 6 पावर n यहाँ पर आपको गिवन है, कोई भी नंबर आपको दिया है उसकी पावर n दी हुई है, तो आपको चेक करना है कि वो 5 से डिविजिबल है या नहीं है। अगर वो 5 से डिविजिबल होता है तो हम कहेंगे कि उसके एंड में जो डिजिट होगी वो 0 होगी, और अगर उसका वो 5 से डिविजिबल नहीं है इट मींस कि उसके एंड डिजिट में 0 नहीं होगा। चेक करके देखते हैं। अब इसके लिए आपको एक बात जानना जरूरी है कि जो कंपोजिट नंबर को हम प्राइम फैक्टर्स में उसके फैक्टर कर रहे थे, जो प्राइम फैक्टर्स उसके थे उसे कैलकुलेट कर रहे थे, तो जो भी प्राइम फैक्टर्स होते हैं वो उस कंपोजिट नंबर के डिविजिबल होते हैं। कंपोजिट नंबर उन प्राइम फैक्टर से डिविजिबल होता है। तो आइए देखते हैं 6 की पावर n, इसके अगर मैं फैक्टर करूं 6 पावर n तो मैं इसे क्या लिख सकता हूं 2 मल्टीप्लाई 3 पावर n, इट मींस 2 पावर n मल्टीप्लाई 3 पावर n। हम कहेंगे 6 पावर n कंटेन प्राइम 2 एंड 3। 6 पावर n क्यों कौन से प्राइम नंबर को कंटेन कर रहा है? 2 एंड 3 को कर रहा है। और हमने कंडीशन क्या बोली थी कि डिविजिबल होना चाहिए 5 से, मींस उसका जो प्राइम फैक्टर्स में 5 नंबर भी होना चाहिए था, बट यहाँ नहीं है। तो हम लिखेंगे 6 पावर n डज नॉट कंटेन प्राइम 5। 6 पावर n डज नॉट कंटेन प्राइम 5। इट मींस क्लियर हो गया कि जब ये अगर इसके प्राइम नंबर्स में, इसके फैक्टर्स में 5 नहीं है, इट मींस ये इससे डिविजिबल नहीं होगा। डिविजिबल अगर नहीं होगा तो उसके जो डिजिट में है, जो उसके एंड डिजिट में जो 0 आना है वो नहीं आएगा। कंडीशन है तभी उसमें एंड में 0 आएगा जब वो 5 से डिविजिबल होगा, या उसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि उसके प्राइम फैक्टर्स में 5 होना चाहिए। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 में बच्चों आपको 2 नंबर्स गिवन है, एक ये नंबर्स गिवन है एंड इस सेकंड नंबर आपको गिवन है। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है एक्सप्लेन व्हाई दीज नंबर्स आर कंपोजिट नंबर, ये नंबर जो है कंपोजिट नंबर है, आपको एक्सप्लेन करना है। तो कैसे इसे करना है, आइए बहुत इजी तरीके से करते हैं। इस क्वेश्चन में हम देखते हैं कि यहाँ पर 13 एंड 13 यहाँ पर कॉमन है, तो यहाँ पर हम 13 कॉमन ले लेते हैं। 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई, यहाँ 13 कॉमन लेंगे तो 1 प्लस 1, और हमने क्या कर लिया मल्टीप्लाई 13 यहाँ पे कॉमन ले लिया। तो 13 कॉमन लेने के बाद आप देखेंगे हमारा आंसर यहाँ पे क्या आता है 7 मल्टीप्लाई 77 प्लस 1 78 मल्टीप्लाई
13 और 78 को हम लिख सकते हैं 2 and 13। अब हम देखेंगे 2 इज अ प्राइम नंबर, 3 इज अ प्राइम नंबर, 13 इज ऑल्सो अ प्राइम नंबर। तो ये क्या हो गए, ये नंबर जो हमारे हैं प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स हो गए। तो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स हमने जब वो पढ़ा था फंडामेंटल थ्योरी ऑफ अर्थमेटिक, फंडामेंटल ऑफ थ्योरी ऑफ अर्थमेटिक में हमने पढ़ा था कि प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स हमेशा किसका होता है, कंपोजिट नंबर का होता है। इट मींस जो हमें ये नंबर दिया हुआ है ये कंपोजिट नंबर है, क्योंकि हम इसे कैसे ब्रेक कर सकते हैं, हम इसे प्राइम नंबर्स के फैक्टर के फॉर्म में ब्रेक कर सकते हैं। इट मींस 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13 इज अ कंपोजिट नंबर। इस ऐसे हमारा ये प्रूव हो जाएगा। तो इन क्वेश्चन के लिए ये ट्रिक आपने यूज करनी है कि जो भी आपको क्वेश्चन दिया होगा आपको उस नंबर को प्राइम नंबर्स के फैक्टर के फॉर्म में लेके आना है। जब आप उसको प्राइम नंबर्स के फैक्टर के फॉर्म में लेके आ जाएंगे तो आप इजीली यहां पर कह सकते हैं कि फंडामेंटल थ्योरी ऑफ अर्थमेटिक कहती है कि द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स इज ऑल्सो कंपोजिट नंबर। की कंपोजिट नंबर का जो प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में जो मल्टीपल होता है, प्रोडक्ट होता है, वो कंपोजिट नंबर का होता है। तो ये वहां पर उस थ्योरम से हम इसे प्रूव कर सकते हैं। सेकंड पार्ट में भी सेम क्वेश्चन है। देखिए इस पूरे मल्टीप्लाई वाले पार्ट में ये 5 यहाँ पे और 5 यहाँ पे कॉमन है, तो आप इसको कॉमन ले लीजिए। 6 मल्टीप्लाई 4 3 2 1 प्लस 5 हमने कॉमन लिया प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 5, इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसे मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 1008 प्लस 1 मल्टीप्लाई 5 1009 मल्टीप्लाई 5, तो 1009 इज अ प्राइम नंबर एंड 5 इज ऑल्सो प्राइम नंबर। तो हम इजीली यहाँ पे फिर वही चीज मैंने आपको जो बताया था उसे फिर दोहरा सकते हैं, फिर रिपीट कर सकते हैं कि जो प्राइम नंबर्स का जो प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, एक कंपोजिट नंबर होता है। तो प्राइम नंबर्स का जो प्रोडक्ट है वो एक कंपोजिट नंबर होगा। आपको आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो ये क्वेश्चन आपका इजिली हो जाएगा। अब हम चलते हैं आपके क्वेश्चन नंबर। बच्चों रियल नंबर्स में एक्सरसाइज 1.2 का जो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरा ध्यान से समझेंगे। इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि एक स्पोर्ट्स ग्राउंड है जहां पे सोनिया उसका एक राउंड करने में 18 मिनट का टाइम लेती है और रवि जो है उसका एक राउंड करने में 12 मिनट का टाइम लेता है, और ये एक सेम पॉइंट से चलना शुरू करते हैं और सेम डायरेक्शन में जाते हैं। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि कितने टाइम के बाद ये आपस में एक दूसरे से मिलेंगे। तो इसे करने के लिए, ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए, जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आप सीधा सा इसमें एक ट्रिक यूज करेंगे। आपने ये यूज करना है, आपने दोनों क्वेश्चंस में जो टाइम गिवन है उसका एलसीएम कैलकुलेट कर लेना है। जैसे आपको 18 गिवन है तो आपको इसका जो वो टाइम जब वो दोनों मिलेंगे तो आपको 18 एंड 12 का क्या कैलकुलेट करना होगा, आपको एलसीएम कैलकुलेट करना होगा। उसके लिए 18 के फैक्टर कर लीजिए सबसे पहले, 2 3 पावर 2 12 2 पावर 2 मल्टीप्लाई 3। एलसीएम, अब तक एलसीएम आपको निकालना बहुत अच्छे से आ गया होगा। हाईएस्ट पावर लेते हैं 2 पावर 2 3 पावर 2 4 मल्टीप्लाई 9 36 मिनट। तो आफ्टर 36 मिनट जो है सोनिया और रवि 36 मिनट के बाद आपस में दोबारा मिलेंगे। तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस में ट्रिक यूज करनी होती है। तो आई होप आपको सारे एक्सरसाइज समझ में आएगी और ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। इसके बाद जो आपकी नेक्स्ट मैं एक्सरसाइज बनाऊंगा वो एक्सरसाइज आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम में, उससे एक क्वेश्चन आपका 100% आपके एग्जाम में आता है। तो उस एक्सरसाइज को करने के लिए मेरे चैनल के साथ बने रहिए और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।